इस वीडियो में रहस्य बताया गया है जिससे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करके जिंदगी की बड़े से बड़ी सफलता और मुश्किल रास्तों को आसान करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको कैसे अपने अवचेतन मन की शक्तियों को इस्तेमाल करना है, इसकी विधि क्या है, इस विषय पर हम आज एक अद्भुत कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसा हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। क्या आपने कभी इन बातों पर विचार किया है कि कोई व्यक्ति दुखी क्यों है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है? एक व्यक्ति सुख और समृद्धि से भरा हुआ है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति इतना गरीब और दुखी क्यों है? एक व्यक्ति भयभीत है, काफी डरता है, जबकि दूसरा व्यक्ति विश्वास और प्रेम से भरा हुआ है। कोई बहुत सफल है तो कोई असफल। कोई व्यक्ति थोड़ी मेहनत करके सफलता प्राप्त कर लेता है, वहीं पर दूसरा व्यक्ति जीवन भर मेहनत करने के बाद भी असफल ही रह जाता है। इन सब चीजों का आखिर कारण क्या है? आपने कभी इन बातों को समझने की कोशिश की है? हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है वह हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि आप अपने विचारों के जरिए अपने चेतन मन में यह बात डालेंगे कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है और मैं एक दिन सफल अवश्य होऊंगा, तो ये बात आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है और आपको कामयाबी हासिल होती है। इसके विपरीत आप अपने चेतन मन में विचारों के जरिए नकारात्मक संदेश अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं कि यह कार्य तो बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होगा, या मेरी जिंदगी में केवल दुख ही दुख लिखे हैं। ऐसे विचार भी आपके अवचेतन मन में जाकर सच हो जाते हैं। इस वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिसकी मदद से आप अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं। आप जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। आप जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर चेतन और अवचेतन मन में मुख्य अंतर क्या है और वह किस तरह से काम करता है, और हम अपने अवचेतन मन में अच्छी बातें किस प्रकार से डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हो सके और हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अपने अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले अपने चेतन और अवचेतन मन के अंतर को समझना होगा। चेतन मन में हम सोच विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं या कोई कार्य करते हैं। अवचेतन मन जो हमारे सभी विचारों, अनुभवों, धारणाओं आदि को संग्रहित करता है, यह तर्क एवं सोच विचार के निर्णय नहीं लेता, बल्कि यह हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। मतलब हमारे विचार, प्रक्रिया, शब्द, बात करने का तरीका, हमारा व्यक्तित्व, भाव और हमारी प्रतिक्रियाएं सब अवचेतन मन से ही आती हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम हमारे अवचेतन मन और चेतन मन के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम एक बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन उसके जीवन में कई समस्याएं थी। वह हमेशा चिंतित रहता और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। उसका परिवार और गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वह गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाले एक बुजुर्ग साधु से मिले जो जीवन की गहराइयों को समझाने में माहिर थे। राम ने अपनी पत्नी की बात मान ली और साधु महाराज से मिलने चला गया। साधु महाराज ने राम का स्वागत किया और उसकी समस्याओं को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने राम को एक शांत तालाब के पास ले जाकर बैठाया और बोले,
राम, तुम्हारी समस्याओं का कारण तुम्हारा मन है। तुम्हारा चेतन और अवचेतन मन दोनों ही अशांत है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। किसी समय की बात है, एक दूर देश में एक राजकुमार अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और साहसी था, लेकिन वह अक्सर अपने मन की उलझनों में फंस जाता था। उसके गुरु महर्षि वेद उसे हमेशा समझाते थे कि मनुष्य का मन दो भागों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो हम अपनी दैनिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं, जबकि अवचेतन मन हमारे अंदर गहरे बसे हुए संस्कारों और भावनाओं का भंडार है। महर्षि वेद ने अर्जुन को एक दिन तालाब के पास बुलाया और कहा, अर्जुन, इस तालाब के पानी को देखो। जब तक पानी शांत है तब तक तुम इसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख सकते हो, लेकिन जब इसमें कंकड़ फेंका जाता है तो पानी में लहरें उठती हैं और प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। उन्होंने एक कंकड़ उठाकर पानी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और अर्जुन का प्रतिबिंब धुंधला हो गया। महर्षि ने कहा, यह तुम्हारा चेतन मन है। जब तुम्हारे मन में विचारों की लहरें उठती हैं तब तुम स्पष्टता से सोच नहीं पाते हो, तुम परेशान और चिंतित हो जाते हो। फिर महर्षि वेद ने अर्जुन को सागर के किनारे ले जाकर समझाया कि अब इस सागर को देखो। इसकी सतह पर लहरें हैं, लेकिन इसके गहरे पानी में शांति है। यह तुम्हारा अवचेतन मन है। तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे संस्कार, अनुभव और भावनाएं हैं जो तुम्हारे चेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। जब तुम्हारा अवचेतन मन अशांत होता है तो तुम्हारे चेतन मन में भी अशांति होती है। महर्षि वेद ने अर्जुन को ध्यान की विधि सिखाई और कहा, जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है, जैसे तालाब का पानी स्थिर हो जाता है और तुम अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देख सकते हो। वैसे ही ध्यान से तुम्हारे मन की लहरें शांत हो जाती हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। वह अब छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता था और जीवन की समस्याओं को शांत मन से हल करने की कोशिश करता था। उसका चेतन मन अब अधिक स्पष्ट और शुद्ध हो गया था और उसके अवचेतन मन की गहराइयों से भी शांति और स्थिरता प्राप्त होने लगी थी। साधु महाराज ने कहानी समाप्त करते हुए राम से कहा, तुम्हें भी अपने मन की गहराइयों को समझना होगा। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम अपने अवचेतन मन की अशांति को शांत कर सकते हो। जब तुम्हारा अवचेतन मन शुद्ध और शांत होगा तब तुम्हारा चेतन मन भी स्पष्ट और शांत होगा। राम ने साधु महाराज की बातें समझी और ध्यान की विधि अपनाई। धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसकी चिंताएं कम हो गई और वह अब जीवन की समस्याओं का सामना शांत मन से करने लगा। उसके परिवार और गांव के लोग भी उसके परिवर्तन से बहुत खुश हुए। इसी प्रकार राम ने अपने मन की गहराइयों को समझकर जीवन में शांति और सुख पाया। उसने सीखा कि चेतन और अवचेतन मन के संतुलन से ही सच्ची शांति और सुख को प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन की गहराइयों को समझना और ध्यान के माध्यम से उसे शांत करना सीखना होगा, जिससे जीवन में सुख और शांति बनी रहे। इस प्रकार हमें अपने अवचेतन मन में आने वाले विचारों को समझदारी से चुनना होगा, क्योंकि इन विचारों में हमारे जीवन को आकार देने की शक्ति निहित होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।